हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। भैया देखो, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज, फिर थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, फिर ज्योग्राफी का तो एक चैप्टर ऑलरेडी कर लिया, फिर 2 चैप्टर्स और करना है, आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्या बोला, डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शंस क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, फ्रेडरिक मैक्सवेल। मतलब तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो एक्सकवेशन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था, वो आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व यानी उनके डायरेक्शन में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। जेम्स विल नहीं है, फ्रेडरिक मैक्सवेल देखते हैं, मॉन्शेड एल्फोंसो नहीं है, सर जॉन मार्शल नहीं है। यहां पे आपको मैं बताऊं कि फ्रेडरिक मैक्सवेलर को कहा गया है कि उन्हें एक स्पेशल क्या देना चाहिए, एक मेंशन देना चाहिए आपके लिटरेचर्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे आपके संस्कृत लैंग्वेज में, प्लस उन्होंने जो संस्कृत एक हितोपदेश था उसको जर्मन लैंग्वेज में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। तो फ्रेडरिक मैक्सवेल आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन में सीधा सीधा स्टेटेड आइडेंटिफाई करना और जो रॉन्ग पेयर है उसे लिखना है। ठीक है, Who were the Shudras subaltern leaders? ये सही बात है। Who were the Shudras जो लिखा गया था आपके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, सही बात है, ये आपके पंडिता रामाबाई द्वारा लिखा गया था। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं, गलत है। ठीक है, ग्रांड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, ये सही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिस्ट्री जो थी मराठा रूल के बारे में लिखी थी। तो गलत क्या आपका, गलत ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं आएगा, ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में आएगा। दोस्तों समझ में आ गया, तो ये आपका जो थर्ड वाला है ये आपका गलत आंसर है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन। राइटिंग ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। क्या बोला है, जो राइटिंग थी रीजनल हिस्ट्री की उसको क्या एक मोमेंटम मिल गया। क्या मिल गया, चलो देखते हैं। हाँ देखो, अब आपका आंसर लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज देखो क्या बोला गया है, आपको सबसे पहले नेशनलिस्टिक राइटिंग्स क्या होती है वो आपको पता नहीं चाहिए। द राइटिंग ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ द इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स। दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज नोन एज नेशनलिस्टिक राइटिंग बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में क्या हुए थे, ट्रेन हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने लिखना चालू किया था अपनी जो ग्लोरी थी एशियन टाइम की उसको रिस्टोर करने के लिए, और जो प्राइड था और जो सेल्फ एस्टीम था इंडियन रीडर्स का उसको रिस्टोर करने के लिए। और इस तरह की राइटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिस्टिक राइटिंग क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मीनिंग याद रख लेना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है दोस्तों वो ये लिखना है कि विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, क्या विष्णु शास्त्री चिपलुनकर की वजह से क्या हुआ था, आपके महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्टिक राइटिंग था वो क्या इंस्पायर हुआ था। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, ही क्रिटिसाइज द प्रीजुडाइज हिस्ट्री ऑफ। अब सीधी सीधी बात है, उन्होंने क्या किया था, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने जो आपके ब्रिटिश द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई थी उसको क्या क्रिटिसाइज किया था वो यहां पे बताया। प्लस जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन क्या कर रहे थे, जो प्राइड था ग्लोरी था रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, उसे कहीं ना कहीं क्या दिखाया गया था, आपका बोला गया था ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लेम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट, सबसे पहले मीनिंग लिख दो, फिर विष्णु शास्त्री चिपलुनकर वाला पॉइंट लिख दो, प्लस अब ये वाला पॉइंट लिख दो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए जैसे महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा। आप इसमें से कोई भी 3-4 नाम याद कर लो, और 3-4 नाम याद करने के बाद क्या लिख दोगे आप, ईटीसी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ईटीसी, यानी क्या एसेक्ट्रा लिख दोगे। क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, 3 पॉइंट मैंने यहां पे आपको बता दिया। प्लस अब यहां पे आपको क्या लिखना है कि राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन द Marathi varied subject that is like history, linguistic, etymology, grammar। ठीक है, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एटिमोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताता है अगर कोई वर्ड है पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलूं डांस है, तो ये जो डांस वर्ड है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर इन्होंने क्या किया था, कंपाइल एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठी इतिहासाची साधने, इतना लिख दिया। यहां पे ये पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, फिर नेशनलिस्टिक हिस्ट्री हेल्प। फिर नेशनल हिस्टोग्राफी ने क्या किया, ट्रिगर
करना क्या चालू किया, क्या किस चीज को ट्रिगर करना चालू किया, आपके जो मूवमेंट था, क्या मूवमेंट था इंडियन पीपल का अगेंस्ट ब्रिटिश, उसको टारगेट करना क्या चालू कर दिया। और उसके इस एस्पेक्ट में एक बुक लिखी गई थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857, जो लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था, जिसका एक बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस हमें देखने मिलता है। फिर क्या बोला है, द नेशनल हिस्ट्री प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री। तो आपको ऐसे करके पहले आपको मीनिंग लिखना नेशनल हिस्टोग्राफी का, फिर विष्णु शास्त्री चिपलुनकर वाला पॉइंट लिखना है, फिर वो इग्नोरिंग वाला जो पॉइंट था, ब्लेम किया था ब्रिटिश ने इंडियन को कि वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस क्या करे, इग्नोर करे, वो वाला पॉइंट लिखना है। उन्होंने आपको 3-4 नाम बोले, वो लिखने हैं। फिर उसके बाद वीके राजवाड़े के बारे में उन्होंने कौन सी राइटिंग्स लिखी वो, और मराठा इतिहास ने लिखा 22 वॉल्यूम्स में की, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये वाला पॉइंट, नेशनल हिस्टोग्राफी हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, और आपका इस तरह से क्या हो गया, आपका जो पूरा आंसर है वो यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया, भाकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब भाकर में देखो, मैं सीधी बात करूं तो आपको 4 भाकर, एक सभासद भाकर, ठीक है, एक भाऊसाहेबांची भाकर, पानिपतची भाकर आणि होलकरांची खैफियत। ये जो है, ये आपको क्या करना है, ये आपको नाम जो है याद करके रखो, 4 नाम। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स के भी काम हो जाएंगे, प्लस अगर मैं बात करूं तो आपका इसका भी काम हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का भी। देखो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, भाकर है क्या, भाकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम्स। क्या है, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम्स का, जो हमें क्या, जियोलॉजिस्ट जो होती है, बड़ी बड़ी कथा कहानी जो होती है हमारे हीरोज की, उसके बारे में क्या बताता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, मराठी भाकर ऑफ वेरियस टाइप, जैसे सभासद भाकर किसने लिखा था, कृष्णा आनंद जी सभासद ने लिखा था। कभी लिखा था राजाराम महाराज के रेंज में लिखा था, यानी जब छत्रपति राजाराम महाराज हमारे उनका टेन्योर चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो भाकर था वो लिखा था, ठीक है। किसके बारे में लिखा था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या इन्होंने लिखा था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या, भाऊसाहेबांची भाकर, ठीक है। अब भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानीपतची भाकर, ये दोनों क्या डिस्क्राइब करते हैं, जो बैटल है पानीपत का वो डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है। फिर होलकरांची खैफियत, जो हमें क्या बताते हैं, जो होलकर्स कम्युनिटी थी बेसिकली, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मराठा रूल में, उसके बारे में हमें क्या बतलाते हैं, ये हो गया। फिर भाकर कैन बी डिवाइडेड सच टाइप एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज, रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस। गलती, ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है, गलती है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखो सबसे पहले चीज भाकर क्या है वो लिख दोगे। फिर सभासद भाकर कृष्णा आनंद जी सभासद ने लिखा था, किसके टाइम पे, राजाराम महाराज के टाइम पे लिखा था। कौन से पीरियड में, किसके बारे में लिखा था, शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था। फिर भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानीपतची भाकर, ये क्या था, ये डिस्क्राइब करता था जो बैटल हुआ था पानीपत का, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। फिर होलकरांची खैफियत, अब होलकरांची खैफियत में अगर मैं बात करूं तो वो क्या बताता है हमें, जो होलकर्स का कंट्रीब्यूशन था मराठा रूल में, उसके बारे में बताता है, ठीक है। फिर लास्ट में ये भाकर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें लिखी वो। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर है वो आपका क्या कंप्लीट होता है। देखो ज्यादा पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट मैंने बस बताया आपको, 4 पॉइंट लिखो, काम खत्म हो गया, इतना कुछ है ही नहीं। उस पहले वाले के भी मैंने 4 पॉइंट बताया, 4 से 5 पॉइंट उतना लर्न कर लिया। फिर देखो 360 डिग्री स्टडी करो, कैसा है, अभी ये कर लिया तो भाऊसाहेबांची भाकर आ गया, आपके एग्जाम में आ गया, एक कंप्लीट द फॉलोइंग दिया, जहां पे भाऊसाहेबांची भाकर लिखा होगा और यू विल बी आस्क्ड टू राइट कि क्या डिस्क्राइब करते हो, तो आप लिख सकते हो बैटल ऑफ पानीपत लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका जो है 360 डिग्री पूरा माइंड मैप का स्टडी करोगे तो आपकी जो सारी चीजें एक ही बार में हो जाएंगी, आपको बार बार चीजें देखनी नहीं पड़ेंगी, समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की कहीं ना कहीं हमने जो नींव है वो देखने मिली थी। देखो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वीके राजवाड़े इन टू हिस्टोग्राफी। अब ये चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको नेशनलिस्टिक राइटिंग रिसीव्ड अ मोमेंट, वो मैंने बोला था आपको लर्न करने के लिए। अब इसकी वजह से आपके देखो 2 आंसर्स लर्न हो गए। देखो मैंने बताया, क्या बताया, मैंने बताया राजवाड़ी इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेराइड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर एटसेट्रा। देखो एक आंसर 2 क्वेश्चन, एक आंसर 2 क्वेश्चन का काम हो रहा है। He was of the firm opinion, ये क्या एक बहुत फर्म ओपिनियन कि हमारी हिस्ट्री हमें खुद से लिखनी चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री किसी और से लिखवानी चाहिए क्या, नहीं, ये लिख दोगे, हो गया। फिर कंपाइल एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांची इतिहासाची साधने। देखो हुआ कि नहीं हुआ, आप बस एक आंसर लर्न कर रहे हो और आपका 2 आंसर वाला क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे he wrote each of the scholarly very preface to each volumes. He stated history is inclusive image of the past society. History क्या है, इंक्लूसिव इमेज है पास्ट सोसाइटीज की, हो गया।
फिर इट सिर्फ ये क्या इंक्लूड नहीं करता, जो स्टोरीज है पॉलिटिकल इमेजेस की, कॉन्स्पिरेसीज की, वार की, लड़ाई की, लूटपाट की, सिर्फ इसके बारे में इंक्लूड नहीं करता, वो सारी चीजों के बारे में इंक्लूड करता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन के साथ आप सारी जो क्वेश्चन है वो लर्न करे। तो फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया था, यू वेर आस्क्ड अबाउट द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में भी देखो व्हाट इज इट, 4.3 यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे A few moments later. फिर आया आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये देखो यहाँ पे अब हमने कार्ल मार्क्स की थियरी पढ़ी, उसी पे बेस्ड मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था। क्या बोला है, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन थे वो क्या थे, सेंटर राइटिंग था आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वो क्या करते थे, वो हर एक जो सोशल इवेंट होता था उसको एनालाइज करते थे, उनका इम्पैक्ट क्या समझते, उनकी इंपॉर्टेंस क्या समझते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या एक इनका इंपॉर्टेंट बेसिक थीम था हिस्टोग्राफी का। अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्या समझते थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इंडिया में जो ट्रांजिशन होता है कास्ट सिस्टम में उसके बारे में समझते थे, देखो समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमंग द इंडियन नोटेबल इंडियन, अब यहां पे क्या बोला गया है, कुछ इंडियन मार्क्सिस्ट जैसे दामोदर धर्मानंद कोसंबी के नाम दिया हुआ है, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे के बारे में दिया है, रामचरण शर्मा, फिर उसके बाद आपका कॉमरेड शरद पाटिल, अब इनके बारे में क्या नाम दिया है, जहां पे इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमरेड डांगे के, याद रख लो कॉमरेड डांगे वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब उन्होंने क्या लिखा है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, एक किताब लिखी, हो गया काम खत्म, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द सेंटर ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया, ठीक है। द हिस्टोरियंस इन इंडिया used to analyze the impact of every social event where this and its significance was the basic thing, इनका ये बेसिक थीम था। फिर उसके बाद अगर बात करूं इंडियन मार्क्सिस्ट इंडियन हिस्टोरियन क्या स्टडी करते थे, जो कास्ट सिस्टम में जो ट्रांजिशंस होते थे हमेशा उसको स्टडी करते थे, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कुछ नाम दिए, वो आपको नाम लिख लेना है। फिर कॉमरेड डांगे वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वो आपको लिखना है। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये किताब उन्होंने लिखी थी। और इस तरह से हमारा ये जो आंसर है ये भी आंसर आपका क्या कवर हो गया, क्लियर हो गया। तो 4 से 5 पॉइंट और कुछ है ही नहीं। अब यहां पे देखो क्या दिया, अब यहां पे दिया हुआ है जेम्स मिल, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जेम्स ग्रैट डफ, तो इन्होंने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ मराठा रूल लिखा था, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये अगर मैं बात करूं सर जॉन मार्शल ने लिखा था। 2 मिनट एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, कहां पे मैं बताता हूं आपको, कहां पे देखो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स में लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा है, देखा, इसलिए कंफर्म करना जरूरी है। इसमें लिखा माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या बोला, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा है। फिर यहाँ पे बोला है एस ए डांगे, और एस ए डांगे की अगर मैं बात करूं तो ये शायद आपका 2 मिनट, अब ऐसे डांगे की तो कोई बुक हमें यहाँ पे दिखी नहीं है, शायद आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया फिर कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमरेड डांगे मेरे ख्याल से होगा, तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये बुक उन्होंने ले लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या हमारा, हु वर द शूज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, ये बुक लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ये चार्ट हमें क्लियर करने के लिए बोला गया। देखो सबसे पहली चीज क्या बोला गया, पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है, ठीक है। उसकी बुक का नाम क्या था, उसकी बुक का नाम था तारीख फिरोज शाही था। क्या नाम था, तारीख फिरोज शाही, यहाँ तारीख फिरोज शाही आएगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय बाबर, बुक का नाम सुजुकी बाबुरी, लिखा किसने था, हमारे एम्परर बाबर ने लिखा था। फिर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसने लिखा, कलाना लिखा था, बुक का नाम राज तरंगिणी था। देखो यहाँ पे चीजें मुझे याद है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री से में पढ़ाई की है। द रिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज सभासद दाकर, किसने लिखा, कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था। देखो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वाले जो मैप है वो भी क्लियर हो जाता है अगर आप 360 से स्टडी करते हो। देखो मुझे वापस से इसको अलग से पढ़ने की जरूरत थी, नहीं पढ़ने की जरूरत थी, मैंने एक बार चीजें थी, मैंने एक बार पढ़ा था, तो यहाँ पे मेरे सारे जो काम हो जा रहे हैं क्लियर हो गया, मुझे वापस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखो ओरिएंटलिस्ट नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, मैंने जो पॉइंट्स बताया आपको, पहले मीनिंग लिखना है, फिर विष्णु शास्त्री चिपलुनकर वाला पॉइंट 2 पॉइंट, फिर उसके बाद ब्लेम वाला, फिर कुछ नाम वो लिखने, फिर रिके राजवाड़े वाले पॉइंट लिखने, फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी आपका हो गया। अब यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट तो सबाल्टर्न में बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक आंसर लड़कर 3 आंसर का काम हो रहा है भाई, और क्या चाहिए आपको। दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री माइंड मैप, ठीक है। अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में देखो कुछ नहीं है,
बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, किसके लिए, जो सिविलाइजेशन जो कंट्री ईस्ट में उसके लिए। और कुछ जो स्कॉलर्स थे वो क्या हुए, उनको एडमिरेशन था और रिस्पेक्ट था, किसके लिए, सिविलाइजेशन जो थी या फिर जो कंट्री ईस्ट में थी उसके लिए। और इस तरह के स्कॉलर्स को हम लोग ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा ओरिएंटलिस्ट किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। फिर वो आए, उन्होंने क्या पढ़ा, सिमिलैरिटी पढ़ी। ही स्टडीड द सिमिलैरिटी, किसके बीच में, संस्कृत और कुछ जो यूरोपियन लैंग्वेज थे उसके बीच में। स्टडीड द सिमिलैरिटीज, याद रखना, किसके बीच में, संस्कृत और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में। समझ में आ गया। अब उन्होंने ज्यादातर किस पे फोकस किया, जो वैदिक ट्रेडिशन था और जो संस्कृत लिटरेचर था उस पर ज्यादा फोकस किया। अब कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज क्या हुई, फॉर्मुलेट हुई, और वो इससे क्या पता चला, उसे पता चला कि जो संस्कृत हो सकता है, संस्कृत इज वन ऑफ द मोस्ट एशियन लैंग्वेज, और ये सारे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की क्या मदर हो सकती है। क्लियर हो गया। ये आपके 3 पॉइंट हो गया। सबसे पहली चीज क्या बोला, ओरिएंटलिस्ट कौन होता है वो लिखना है। सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड आपका यूरोपियन लैंग्वेज, फोकस ऑन संस्कृत लिटरेचर एंड वैदिक लिटरेचर। फिर उसके बाद जो नोशन रिजल्टेड इन फॉर्मुलेटिंग द रिजल्टेड किसमें रिजल्ट किया, आपकी स्टडी का ये कि जो संस्कृत है वो क्या सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की मदर। फिर क्या बोला है, 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। और कोलकाता में याद रखो 1784 सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी कहां पे, कोलकाता में खोला था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इट ओपन द डोर इन द एशियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर बात करूं तो देखो फ्रेडरिच मैक्स मुलर क्या बोला गया है, देखो फ्रेडरिच मैक्स मुलर एक स्पेशल पेज मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं वही मैं आपको बता देता हूं फटाफट। देखो क्यों, देखो मैंने जो चीज बोली थी अगर सुनी होगी तो, इन हिज ओपिनियन संस्कृत वाज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब इनके ओपिनियन में क्या, संस्कृत जो था बहुत ही पुराना एशियन लैंग्वेज था, ठीक है। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब यहाँ पे ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। और इन्होंने क्या किया है, और साथ ही साथ ये एडिटर थे किसके, 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया था, कंपाइल किया था और एडिट किया था, ट्रांसलेट किया था ऋग्वेदा को इसमें जर्मन लैंग्वेज में। हो गया, बस इतने पॉइंट। सबसे पहली चीज ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री किसको बोलते हैं। फिर उन्होंने सिमिलैरिटीज किसके बीच में पढ़ी थी, संस्कृत और आपके यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में। फिर फोकस किस पे किया था, संस्कृत लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर पे फोकस किया था। अब उनकी जो स्टडी थी वो किसमें रिजल्ट की, फॉर्मुलेट की कि जो संस्कृत है वो सबसे एशियन लैंग्वेज है और वो सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की मदर हो सकती है। फिर सर विलियम जोन्स 1784 एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में खोला उन्होंने, जिसकी वजह से जो दरवाजे थे आपके एशियन स्टडी लिटरेचर स्टडी के लिए वो क्या पूरी तरीके से खुल गए थे। इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका फ्रेडरिच मैक्स मुलर एक स्पेशल प्लेस मेंशन करते हैं। वो उनके ओपिनियन में संस्कृत जो था सबसे एशियन लैंग्वेज था और मदर था इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या बोला, वो डीपली इंटरेस्टेड थे संस्कृत में। उन्होंने क्या किया, जो टेक्स्ट हितोपदेश था उसको ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। वो 50 वॉल्यूम्स के एडिटर रह चुके हैं। उन्होंने साथ ही साथ सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट इस बुक के नाम से, साथ ही साथ उन्होंने ऋग्वेदा को क्या कंपाइल किया और उसे ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज। दैट्स इट, वी आर डन विद द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब सबाल्टर्न की अगर बात करूं तो सबाल्टर्न भी इजी है। तो यहाँ पे आपके कितने 4 पॉइंट्स आपको लाइन करने हैं, बस ये आपकी साइकोलॉजी, एक आप बोलो ना साइकोलॉजिकली आप डर रहे हो कि इतने बड़े बड़े आंसर है, एक एक पेज आंसर, कुछ नहीं। आप देखो ना पेज आधे पे डिवाइड किया गया भाई, समझ में आए तो डरना नहीं, आप चीजें करोगे तो फटाफट हो जाएगा। फिर सबाल्टर्न हिस्ट्री, देखो सबाल्टर्न हिस्ट्री में तो और इजी है। सबसे पहली चीज जो सीट थी सबाल्टर्न की वो कहां पे पाई जा रही थी, आपके मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी में, ये याद रख लो। अब जो रोल था किसकी, इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की का, वो बहुत ज्यादा था क्या कि हिस्ट्री जो है स्टार्टिंग से नहीं, एक्चुअली बॉटम मोस्ट रैंक से क्या लिखनी चाहिए सोसाइटी में। क्लियर हो गया। जो सीट थी सबाल्टर्न की और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में देखने मिल जाती है। प्लस यहाँ पे क्या बोला है, जो इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि ये थॉट डेवलप करने की, जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत स्टार्ट से नहीं बॉटम मोस्ट रैंक से स्टार्ट करनी चाहिए। तो अब सबाल्टर्न का मतलब ही क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। हो गया 3 पॉइंट्स। फिर उसके बाद क्या बोला है, अब फोकलोर क्या किया जाएगा, फोकलोर मतलब क्या हो गया, आपके जो ओरल सोर्सेज होते हैं वो क्या किए जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स पाए जाते हैं राइटिंग ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री के, ठीक है। रंजित गुहा क्या थे, एक इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था क्या इस्टेब्लिश कर सबाल्टर्न हिस्ट्री को इन एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में क्या इस्टेब्लिश करने में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। अब कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं बात करूं जो वन सेट था, कहीं ना कहीं ऐसी सिमिलर आइडियोलॉजी पहले भी क्या पेश की गई थी, किसके द्वारा, आपके महात्मा ज्योतिराव और हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर क्या महात्मा फुले ने क्या किया था, जो हिस्ट्री थी आपके शूद्रास की और अति शूद्रास की, वो आपके बुक
गुलामगिरी में क्या किया था, अनफोल्ड किया था, यानी लोगों को बताया था। साथ ही साथ जो एक्सप्लॉयटेशन था उस वुमेन्स का, शुद्रास का और अति शुद्रास का, वो लोगों को क्या बताया गया, जो धर्म के नाम पे क्या किया जाता था। ठीक है, अब जो शुद्र अति शुद्रा क्या इंडिकेट करता है, आपका बॉटम मोस्ट रैंक जो होता है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है कास्ट सिस्टम में। ठीक है, अब जो रोल था पीपल का जो बिलोंग करते था कि दलित कास्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट जो इंडिया का उसमें। अब फिर उसके बाद अगर आप ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में लिख दो, उन्होंने बुक जो लिखी थी हु आर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ये लिख दोगे तो भी आपका क्या आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ओरिएंटलिस्ट वाला भी आंसर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने सारे जो आंसर्स थे वो क्या आपके कवर कर लिए, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। आपका जो आंसर राइटिंग है किस तरह से करना वो भी हम आपको बता सके, साथ ही साथ हम आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना वो भी चीज हमने बता दी। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।